नवरात्रि के प्रत्येक दिन में माँ के विशेष स्वरूपों को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। आज के चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। चैत्र नवरात्रि शुरू होते ही अगले 9 दिन तक घर में और मंदिरों में माँ दुर्गा की पूजा आराधना और मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगेगी। वहीं आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हुए हैं। नवरात्रि के पर्व में माँ दुर्गा की आराधना और फल पाने का सबसे बढ़िया दिन होता है। चैत्र नवरात्रि शुरू होते ही हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 280 भी शुरू हो गया है। इसी के साथ ही पूरे भारत में नवरात्रों को लेकर भारी उत्सुकता और उल्लास देखने को मिलता है। वहीं पुराणों के अनुसार देवी ही ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के स्वरूप में सज्जन है और पालन सहार करती है। भगवान महादेव के कहने पर रक्तबीज सुम निसुम मधुकैटम आदि दानवों का संहार करने के लिए मां पार्वती ने असंख्य रूप धारण किए, किंतु देवी के प्रमुख 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। वहीं नवरात्रि के प्रत्येक दिन देवी के मां के विशेष स्वरूपों को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। वहीं नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की उपासना की जाती है। आपको बता दें कि माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के स्वरूप में उत्पन्न हुई थी, तब से इनका नाम सती था। इस विवाह भगवती शंकर जी से हुआ। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, किंतु भगवान शंकर को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब ये सुना कि हमारे पिता का एक अनंत विशाल यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वह जाने का उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी इस इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश से हमें रुष्ट हैं। उन्होंने अपने यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, किंतु हमें किसी कारणवश नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं होगा। शंकर जी ने जब इस प्रकार उपदेश से देवी को सती को कहा तो मन बहुत दुखी हुआ। पिता का यज्ञ देखने का जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याकुलता बहुत ज्यादा थी। वहीं आपको बता दें, उनके प्रबल आग्रह देखकर शिवजी जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा था। केवल माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों ने इस व्यवहार से देवी सती बेहद दुखित हुई। उन्होंने यह भी देखा कि भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ था। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह देखकर सभी सती का हृदय क्रोध युक्त सतत हो गया। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात ना मानकर और यहाँ आकर उन्हें बहुत बड़ी गलती करी। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वही जलाकर भस्म कर दिया और प्रजापति के सामने इस दारुण दुख घटन को सुनकर शंकर जी ने खुद अपने गणों को भेजकर दक्ष के इस यज्ञ को पूर्ण विध्वंस कर दिया। सती की योगिनी द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। वह इस बार शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम से है। इस जन्म में भी शैलपुत्री का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। यही है माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा। माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। मन विचलित होता है और आत्मबल में भी कमी हो तो माँ शैलपुत्री की आराधना जरूर करनी चाहिए।